हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में साधारण ब्याज कहती है। दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन भाई और बहनों ने परसेंटेज की क्लासेस को नहीं देखी है, प्लीज आप जाके परसेंटेज की क्लासेस को देखिए, क्योंकि बिना परसेंटेज सीखे आप सिंपल इंटरेस्ट को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होती है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी परसेंटेज आपको पता है, तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट आपके जीवन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। वो भाई बहन जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, देर किस बात की, है ना? क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर वन कंटेंट देखने को मिलता है। बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण से मैं एक दो दिन वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू चलेगी। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का सेशन। हमेशा की तरह मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लास्ट तक देखें, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी क्लासेस समझ में नहीं आएगी, तो आपको हर एक क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो क्या है? साधारण ब्याज, है ना? क्या है? साधारण ब्याज। सर, साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? सबसे पहले मैं नोटेशन बता दूं, ताकि मुझे आपको बताने में सुविधा हो। सर, साधारण ब्याज मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे शॉर्ट में एसआई कहते हैं। ठीक है ना? इसके बाद होता है सर प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है ना? प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पी। ठीक। इसे हम बोलते हैं रेट। रेट को बोलते हैं आर। रेट को क्या बोलते हैं? रेट को शॉर्ट में बोलते हैं आर। ठीक। उसके बाद होता है टाइम। टाइम को शॉर्ट में बोलते हैं टी। और एक होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है सर मिश्रधन। ठीक है ना? अमाउंट मतलब क्या होता है? मिश्रधन। और मिश्रधन बराबर क्या होता है सर? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है ना? मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज। ठीक है? सारी चीजें समझ में आ रही? आइए अब एक एक करके इसमें बताएं कि सर एस आई यानी एस आई इक्वल टू क्या होता है ना? एस आई यानी एस आई इक्वल टू क्या होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? तो सर जी, आप सभी को पता है कि पी आर टी अपॉन क्या होता है? 100। है ना? हम ऐसा नहीं लिख कर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सर पी एस आई इक्वल टू, हम एस आई इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं। एस आई इक्वल टू लिख सकते हैं पी आर टी परसेंट। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? है ना? लिख सकते हैं ना, क्योंकि आर टी बाई 100 परसेंट का मतलब ही क्या होता है? परसेंट का मतलब हमने प्रतिशत में क्या बताया था कि पर, और यहाँ पर सेंट यानी प्रतिशत, यानी 1/100 को ही तो परसेंट कहा जाता है ना? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं? जी सर। क्यों नहीं लिख सकते? अब 100% लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 में लिख सकता हूं। सॉरी। तो यहां पर हम इसी तरह से बहुत चीजों को अलग कर सकते हैं। तो यहां पर जो दो चीजें वेरिएबल मुझे नजर आ रही है, वो है रेट और टाइम। सर, पी निकालना हो तो क्या करेंगे? पी निकालना हो तो क्या करेंगे? पी निकालना हो तो क्या करेंगे? एस आई इंटू 100। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। ये बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन मैं जो बताऊंगा ना, इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना? सर, आर निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो एस आई इंटू 100 पी इंटू टी। ठीक है ना? सर, टी निकालेंगे तो क्या होगा? एस आई इंटू 100 पी इंटू आर। लेकिन मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, मैं जो कंसेप्ट देने जा रहा हूं, वो क्या है सर? साधारण ब्याज किस पर निर्भर करता है? नहीं, साधारण ब्याज का जो सारा खेला होता है, खेल किसका होता है? रेट का होता है। यानी मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, मैं इसको इतना नहीं घुमाकर, यानी ऐसे बोल सकता हूं, मैंने बोला रेट। रेट मतलब आर, है ना? रेट
रेट क्या होता है? सबसे बड़ा खेल किसका होता है? सबसे बड़ा खेल रेट का होता है। सबसे बड़ा खेल रेट का होता है। ठीक है ना? यानी सबसे बड़ा खेल रेट का होता है। बताएं सर क्यों? क्योंकि समय क्या होता है? समय क्या होता है यानी टाइम जो होता है वो तो वार्षिक होता है ना। टाइम क्या होता है? टाइम आपको हमेशा यहाँ पर क्या रहता है? वार्षिक रहता है। चाहे वो दिन में दिया रहे, मंथ में दिया रहे, किसी भी चीज में दिया रहे, समय जो होती है ना वो वार्षिक होती है, एनुअली होती है। ठीक है ना? यदि किसी ने बोला यदि किसी ने बोला कि 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से 2 वर्ष का 2 वर्ष का ब्याज 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? सीधी सी सवाल किसी ने पूछा कि 10% दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो मैं बोल सकता हूँ 20%। बोल सकता हूँ ना, क्योंकि 1 वर्ष का दर जो है 10% है, तो 2 वर्ष का कितना? 20%। है ना? इसीलिए तो मैंने यहाँ पर इंटू कर दिया था। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर इंटू कर दिया था। है ना? यानी सर 1 वर्ष का जो ब्याज दर रहेगा और जितने भी समय का मुझे ब्याज निकालना है उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तो देखिए कि एग्जांपल मैं देता हूँ, क्योंकि मूलधन मूलधन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मूलधन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब जो फ्लैक्चुअल होता है वो टाइम और रेट, यानी रेट एक बार तय की जाती है और समय क्या होता है? बढ़ते जाती है। जितनी समय बढ़ेगी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब उसी समय पर आप 10% पर लिए हो, चलो सर कोई बात नहीं, लेकिन समय यदि 4 वर्ष हो जाए तो 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? तो 4 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो 40% हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इस तरह से इस तरह से ऐसा होगा, एक समय आएगा कि 10 वर्षों के बाद 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? 10 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। यानी मूलधन के बराबर हो जाएगा। 10% का ब्याज 10% की दर से 10 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। यानी वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? वो किसके बराबर हो जाएगा? मूलधन के बराबर, यानी प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। ठीक है? मैं हर तरह से समझाना चाहता हूं। जैसे कि मान लो आप ये हो, ठीक है? मान लो आप हो, हाँ? आप आप क्या गए? एक महाजन से पैसा मांगने गए। ठीक? एक महाजन से पैसा मांगने गए। आप गए इसके पास, आप इसके पास गए। ठीक? ये मस्त बैठा हुआ है। आप इसके पास गए, बोले भाई साहब मुझे पैसा चाहिए। बोला कितना लेना है? बोला मुझे 10,000 लेना है। इसने आपको क्या किया? 10,000 रुपया दे दिया। तो अब मुझे बताओ कि रेट कौन तय करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन तय करेगा? ये तय करेगा ना, है ना? इसने क्या बोला? इसने बोला कि मैं 10% के हिसाब से दूंगा। 10% के हिसाब से दूंगा, यानी टाइम अंडरस्टूड है। 10% की ब्याज से दूंगा मतलब प्रति वर्ष 10% की ब्याज से देगा। अब ये आदमी 2 वर्ष के बाद आया। कितने वर्ष के बाद आया? 2 वर्ष के बाद आया। तो मुझे बात बताओ कि ब्याज कितनी हो जाएगी? सर 1 वर्ष का ब्याज 10%, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना? 20%। यानी 2 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगी 20%। आ रही समझ में? तो बोले सर 20% आई ना, यानी हाँ, 1 वर्ष का 10%, तो 2 वर्ष का 20%। तो 10,000 में कितना ब्याज? लो, तुमको रुपए में भी चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने रुपए में निकाला तो मैंने क्या निकाला? क्या 10% का निकाला क्या? नहीं ना, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर 20% का निकाला। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 20% का निकाला और 20% के निकाल कर इसे मैंने काट दिया। यानी कितनी आ गई? 20%। यानी मैंने 20% का निकाला तो कितनी आ गई? 2,000। तो इसकी क्या आ गई? ब्याज आ गई। यानी जब 2,000 ब्याज आ गई इसकी, तो मूलधन कितना है? तो सर जो 10 के था वो तो 100% के बराबर था ना, यानी मूलधन हमेशा 100% होगा।
और आपकी ब्याज कितनी हो गई 20%। तो यानी जो अमाउंट हो गया वो क्या हो गया 120%, है ना। अमाउंट कितना हो गया 120%। तो आप यहां पर भी निकाल सकते हो किसका 10,000 का, यानी अमाउंट इक्वल टू निकाल सकते हो ना 10,000 गुने 120/100, या इंटरेस्ट को मूलधन के साथ जोड़ दो। दोनों बात दोनों बात सही है सर, है ना। दोनों बात सही है, यानी यहां पर अमाउंट कितना निकल आ रहा है, अमाउंट निकल के आ रही है 12,000 रुपए। समझ में आई, आपको समझ में आई। क्या देनदार ने तय किया था कि इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। मेरा कहने का मतलब है सर जी, ये जो रेट है ना, मैं रेट को ऐसे लिखूं तो कोई हर्ज है क्या, I/P इंटू 100। बोले क्यों, क्या बात है, तुम ऐसा क्यों लिख सकते हो। बोले सर क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि मान लेता हूं कि समय 1 वर्ष है। समय क्या है, माना माना क्यों, समय तो वार्षिक ही होती है। टाइम क्या है, टाइम एनुअल है। टाइम तो एनुअल ही है ना, टाइम एनुअल ही है, तो टाइम एनुअली है मतलब 1 होगा। टाइम एनुअली है मतलब 1 होगा, यानी इंटरेस्ट बाय पी इंटू 100। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट बाय पी इंटू 100 मतलब क्या हुआ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटरेस्ट बाय पी इंटू 100 हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या रेट ऑफ परसेंट हो गया ना, ये रेट ऑफ परसेंट हो गया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई है, जिसने बोला कि आपने इतना रेट से मुझे सामान दिया, कितना रेट से दिया 16 सच 2/3%। तो आप देखो दोस्तों, ये रेट है, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया 16 सच 2/3% से दिया। इसका जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है 1/6, है ना। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया कि ये प्रिंसिपल क्या है नीचे है ना, यानी रेट इक्वल टू इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 100। और यदि मैं 100 को हटा दूं तो फ्रैक्शन 1/6 हो गया। यानी सर ये जो है मेरा, ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, और ये जो मेरा है वो क्या है इंटरेस्ट है ना। ये मेरा इंटरेस्ट है, क्या है मेरा ये इंटरेस्ट है, और ये मेरा क्या है प्रिंसिपल है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि प्रिंसिपल मेरा कितना है, मैं बोल सकता हूँ प्रिंसिपल मेरा 6 यूनिट है। मैं बोल सकता हूँ कि इंटरेस्ट मेरा यहाँ पर 1 यूनिट है। मैं बोल सकता हूँ कि सर मेरा पास अमाउंट क्या है 7 यूनिट है। बोलो हाँ या नहीं, एक बार थंब दिखाओ जल्दी से, बोलो हाँ या नहीं कि सर ये प्रिंसिपल है, क्योंकि जिसके सापेक्ष में होता है, जिसकी सापेक्ष में बात की जाती है, यहाँ पे किसकी सापेक्ष में बात की जाती है, जिसकी सापेक्ष में बात होती है वही उस पर निर्भर होता है। यानी एक किस पर निर्भर है, 6 पर निर्भर है। एक किस पर निर्भर है, 6 पर निर्भर है। 6 प्रिंसिपल होगा हमेशा और 1 इंटरेस्ट होगा। तो आपसे यदि यहाँ पर पूछ दी जाए, आपसे यदि यहाँ पर पूछ दी जाए कि प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल मान लो 36 रुपए था, तो अमाउंट कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो। तो आपने देखा कि 6 यूनिट, आपने देखा कि 6 यूनिट इक्वल टू 36, यानी 6 यूनिट इक्वल टू 36 है, तो 1 यूनिट में क्या हो रहा है 6, तो अमाउंट कितना है 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 42। इतनी आसान हो गई ना। तो दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खेल है वो क्या है, रेट का खेल है। रेट नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना। जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि एक क्वेश्चंस में दे रहा हूं 37.5% दर से दर से किसी किसी मूलधन पर, किसी मूलधन मूलधन मतलब प्रिंसिपल, ठीक ना, किसी मूलधन पर ब्याज सहित मिश्रधन यानी अमाउंट, ब्याज सहित मिश्रधन
कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, मान लो 1:1 हो जाता है, ठीक है ना। 37.5% की दर से किसी मूलधन ब्याज सहित विसर्जन 121 हो जाता है ना, हो जाता है, तो मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बताओ, मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बताओ, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे सर जी? देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको मैंने परसेंटेज में सारा चीज बता के रखा है कि 37.5% बराबर सर 37.5% बराबर होता है 3/8। क्यों? क्योंकि 12.5% का कितना होता है, 1/8। तो इसी का तो 3 गुना है ना, इसी का 3 गुना, इसी का कितना गुना, 3 गुना, यानी 37.5 कितना होगा, 3/8 होगा। तो अब मैंने आपको भली-भांति बताया है कि सर ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, इंटरेस्ट है। तो जब ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर विसर्जन कितना दिया है, अमाउंट, यानी जो अमाउंट है, वो अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 11 यूनिट, है ना। यानी 11 यूनिट बराबर 121 है, तो 1 यूनिट बराबर 11 होगा। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है, 3 यूनिट में कितना होगा, 33 होगा। 8 यूनिट में कितना होगा, 8 यूनिट में कितना होगा, 88 होगा। तो आपको ये पास यहाँ पर इंटरेस्ट भी निकल गई और यहाँ पर प्रिंसिपल भी निकल गई। बोलो, मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, मैंने कोई पीआरटी फॉर्मूला लगाया क्या, प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाया क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया क्या? नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाइए, परसेंटेज की क्लासेस के रेशियो को अच्छी तरह से पढ़िए। एक बार नहीं, एक एक ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, जो मेरे क्लासेस को 10 बार 15 बार देख रहे हैं, और आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हो? ठीक है ना? इस तरह से बहुत सारे मैथ्स है, इससे हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब कि सीधी-सीधी आपको ये बात कहना कि प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। ये चीज़ आपको माथा में घुसा लेना है, ठीक है ना? रेट मान लो मैंने 10% दे दिया, रेट मान लो मैंने 10% दे दिया, तो टाइम मान लो 3 ईयर दे दिया, मान लो 3 ईयर दे दिया, तो बताओ अमाउंट क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे सर, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये जो एसआई है, एसआई कितना हो गया? सर एसआई हो गया 30%। एसआई कितना हो गया? 30%। तो अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट इक्वल टू हो गया पी प्लस एसआई, यानी 100% तो है ही, अब प्लस 30%, यानी कितना हो गया, 130%। 130%। आई बात समझ में? तो ठीक इसी तरह से मैं यहाँ पर दे सकता हूँ कि सर जी पी यदि मेरा पास 50,000 है, मान लीजिए पी यदि 50,000 है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है, और टाइम मान लीजिए 5 ईयर है, टाइम कितना है, 5 ईयर है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर जो मेरा इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 100%। जब इंटरेस्ट 100% हो गया, तो 100% तो यही है ना, ये भी तो 100% है। यानी इंटरेस्ट भी जब 100% हो गया, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। बताओ, इस तरह की क्वेश्चंस रहती है या नहीं रहती है ना। जो रेगुलर पढ़ रहे होंगे ना, वो सब समझ रहे होंगे। जो रेगुलर हमारे स्टूडेंट होंगे, रेगुलर हमारे जो छात्र होंगे, उनको हर एक चीज़ दिमाग में घुस रही होगी। और जो रेगुलर नहीं भी है ना, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में जाओ, तैयारी जीत की, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, वहाँ पर क्लिक करें और सारे वीडियो देखिए वहाँ पर। इसके अलावा और भी आपकी प्रीवियस ईयर रेलवे के क्वेश्चंस है ना, मॉक टेस्ट है, अब हाउ टू फास्ट कैलकुलेशन है, वो सारी चीज़ मैंने वहाँ पर करके रखी है। पढ़ो तो सही, बस पढ़ो, हर चीज़ मैंने करके रखी हुई है। ठीक है ना? आइए, कुछ आगे चलते हैं सर जी। यानी
मैंने ये देखा कि एसआई जो है यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रति वर्ष क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रति प्रति वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट प्रति वर्ष क्या होता है, समान होता है। प्रति वर्ष क्या होता है, समान होता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रति वर्ष समान होता है, ठीक है ना, प्रति वर्ष समान होता है। जैसे मैंने बोला एक वर्ष यानी 1 ईयर का, जैसे मान लो मैंने बोला इस तरह से कि 1 ईयर का एसआई, 1 ईयर का एसआई मान लो है मेरे पास 600 रुपया, तो सेकेंड ईयर का एसआई क्या होगा, दूसरे वर्ष का क्या होगा, 2 साल का कितना होगा, 2 साल का एसआई कितना होगा, 2 साल का एसआई होगा 1200 रुपया। लेकिन मुझसे पूछता सेकेंड ईयर, मुझे इस तरह से पूछता सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का क्या होता, 600 रुपया ही होता, ठीक है ना, सेकेंड ईयर का 600 रुपया ही होता। यदि मुझसे पूछता 3 ईयर, ऐसे पूछता 3 ईयर का एसआई, यदि 3 ईयर का एसआई पूछता तो क्या होता, 1800 रुपया। लेकिन थर्ड ईयर पूछता तो क्या होता, 600 रुपया ही होता। जो पहले साल का है वही तो होगा तीसरे साल का भी, लेकिन कुल 3 सालों का ये क्या है, कुल 3 सालों का ये क्या है, कुल 2 सालों का। समझ रहे हो ना, यानी बात फिर से वहीं घूम के आई, बात फिर से वहीं घूम के आई कि सर ऐसा इक्वल टू ऐसा इक्वल टू ऐसा इक्वल टू 80%। किसका, मैं यहाँ बोलूंगा पी का, है ना, पी का, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सर यदि यदि रेट और टाइम कांस्टेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि रेट एंड टाइम कांस्टेंट हो यानी नियत हो, ठीक है ना, रेट और टाइम कांस्टेंट हो तो एसआई क्या होगा, एसआई इक्वल टू क्या होगा, ठीक। तो रेट और टाइम कांस्टेंट हो एसआई क्या होगा, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है ना। यदि प्रिंसिपल 2 गुना हो, यदि प्रिंसिपल प्रिंसिपल 2 टाइम हो, प्रिंसिपल मान लीजिए 2 टाइम हो गया, है ना, अभी मैंने बताया था, अभी बताया, प्रिंसिपल यदि 2 टाइम्स हो जाए हो तो एसआई क्या हो जाएगा, एसआई भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सबको ही बनाएंगे। जैसे देखिए यदि 5 ईयर का एसआई, है ना, यदि 5 ईयर का एसआई, 5 ईयर का एसआई क्या है, 2000 रुपया हो, ठीक है। 5 साल का एसआई 2 साल हो, 5 साल का एसआई कितना है, 2 साल हो, और 5 साल के बाद प्रिंसिपल, और 5 साल के बाद प्रिंसिपल क्या हो गया, 2 गुना कर दिया जाए, 5 साल का एसआई 2000 रुपया हो, है ना, अब 5 साल के बाद प्रिंसिपल 2 गुना कर दिया जाए, यदि 5 साल के बाद प्रिंसिपल 2 गुना यानी 2 टाइम कर दिया जाए तो, है ना, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद ब्याज क्या होगा, 10 साल के बाद, 10 साल, 10 ईयर के बाद एसआई क्या होगा, ठीक है ना। यदि
यदि रेट एंड टाइम कांस्टेंट हो, यदि रेट एंड टाइम कांस्टेंट हो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन समझे दोस्तों? क्वेश्चन क्या है, यदि 5 साल का एसआई 2000 रुपया है, यदि 5 साल के बाद प्रिंसिपल दोगुना कर दिया जाए तो 10 साल के बाद एसआई क्या होगा? यानी 5 साल, यानी पहले जो 5 साल है, इस 5 साल में एसआई कितना है? 2000 रुपया है। दूसरे 5 साल में क्या होगा? दूसरे जो 5 साल है, ये दूसरे 5 साल में क्या होगा? 2000 से क्या हो जाएगा? 6000, 4000 हो जाएगा, क्योंकि दोगुना हो जा रहा है ना। तो 10 ईयर में, यानी कुल मिला के ये जो 5 साल और 5 साल, यानी 10 ईयर में कितना हो जाएगा? 10 ईयर में सर जी 6000 रुपया हो जाएगा, है ना? इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करना है। ठीक है? तो 10 साल में कितना हो जाएगा? 6000 रुपया हो जाएगा। बताओ, यहाँ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ टाइम और सिंपल इंटरेस्ट है, तब भी आपकी मैथ बन रही है। ठीक है ना? तब भी आपकी मैथ बन रही है। इसी तरह से आपको मान लीजिए दे दिया जाए कि 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का 2 वर्ष का एसआई ₹600 है। ठीक? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद प्रिंसिपल क्या होता है? दोगुना हो जाता है। प्रत्येक प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद प्रिंसिपल दोगुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। प्रत्येक 2-2 वर्ष के बाद ना दोगुना हो जाता है। तो 11 वर्ष का एसआई क्या होगा? 11 वर्ष का एसआई क्या होगा? यदि रेट एंड टाइम कांस्टेंट हो, ये होगा। ठीक है ना? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 वर्ष का कितना हो जा रहा है? मैंने यहाँ से किया, 2 वर्ष का कितना है? 2 वर्ष का कितना हुआ? ₹600। फिर 2 वर्ष का क्या हुआ? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या? ₹1200। फिर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? ₹2400। फिर 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? ₹4800। फिर 2 वर्ष के बाद क्या हो, देखो 2, 2 4, 6, 2 8, 2 10, यानी 10 वर्षों में कितना हो जाएगा फिर? 96, 9600। और यहाँ पर क्या होगा बताओ? यहाँ पर इसका मैं दुगुना किया, 96 का दुगुना क्या हुआ? 0, 0, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 1 19, है ना? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 19,200 हो गया। लेकिन यहाँ तो मुझे 11 वर्ष ही लेना है, मुझे यहाँ तो 11 वर्ष ही लेना है ना, यानी इसमें का सिर्फ 1 वर्ष लेना है, यानी इसमें का सिर्फ 1 वर्ष लेंगे, यानी कितना हो गया? 9,600। अब मैं इस सारे अमाउंट को, सारे पैसे को यदि जोड़ दूं, इस सारे पैसे को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, और 12, और यहाँ पर जोड़ दूं 2400, और 600 कितनी होगी? 3000, और 6000 और 3000 9000, यानी कुल रकम जो हो रही है, इधर हो रही है 9000 और इधर हो रही है 19,200। ठीक है? तो 0, 0, 2, 9 9 18 और 1 2, यानी 28,000, 28,000 रुपया, 28,200 रुपया आपको क्या हो रहा है? 11 वर्ष का ब्याज हो रहा है। ठीक है ना? कुछ भी किया क्या मैंने? मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा गणित में कहा गया था वैसा मैंने किया और सब चीज़ अपने निकल आई। ठीक है? तो ये कांसेप्ट आप सीखने यहाँ पर आए हैं, इस तरह की गणित को बनाने आए हैं। दूसरी आ जाइए टाइम को लेकर। टाइम देखिए सर, टाइम क्या होता है? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टाइम ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इंटू करके क्या बना रही है? सब कुछ कर रही है। यदि मान लीजिए वर्ष में बात हो तो कोई बात ही नहीं है, वर्ष में बात हो, ईयर में बात हो तो कोई बात नहीं है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है ना? कोई भी वर्ष है, सर कोई बात नहीं है, क्योंकि ईयर में ही सबका निकालना है। लेकिन जैसे यहाँ पर मंथ आ जाती है, मंथली यदि आ जाती है ना? मंथली यदि आ जाती है तो क्या होता है? मंथली को ईयर बदलने के लिए, जैसे 2 महीना आ गया,
ठीक है ना। जैसे 2 महीना आ गया तो क्या करेंगे, 2/12 यानी 1/6 कर देंगे। ठीक है ना, 12 से भाग देंगे। यदि डे आ गया, यदि आपके पास डेज आ गया तो क्या करेंगे, डेज आ जाने से किस तरह की डेट मिलेगी, जैसे मैंने 73, तो आइए 73 के बारे में बता दें। 73 वन जा 73, 73 टू जा 146, 70 सॉरी 2 जा है ना, 73 टू जा 73 टू जा 146, 73 थ्री जा कितने 219, हाँ 219। ठीक है, 73 फोर जा 292 और 73 फाइव जा 365। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ना भूले। यदि 73 डेज दी हुई है यानी 73 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 365 से, और 1/5 क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं। तीसरा जो है वो डेट। तीसरा जो क्या है, डेट। डेट मतलब क्या है, तारीख। तारीख कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया 5 जनवरी 2015, क्या दिया गया, 5 जनवरी 2015 से 31 मई 2015 से 31 31 मई 2015। कैसे करेंगे सर, जनवरी यानी 5 जनवरी 2015 से 31 मई 2015, यानी मैं देख रहा हूं कि जनवरी का 5 दिन चला गया यानी 26 दिन है, फरवरी 28 दिन ही होगा, मार्च 31 दिन होगा, अप्रैल 30 दिन होगा, मई फिर 31 दिन होगा। इस तरह से मैं देख रहा हूँ, सबको मैं जोड़ा तो कितने आ गए, 146 डे आ गई। यानी 146 डे इक्वल टू कितना हो गया, 146 मतलब 2/5, कितना हो गया, 2/5। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप कि किस तरह से चीज़ों को हम इलॉबरेट कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को निकाल रहे हैं। तो कल हम लोग बेहतरीन क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस लेके मैं आऊँगा सिंपल इंटरेस्ट का। कल का क्लास बिल्कुल मिस ना करें, और जो लोग परसेंटेज को नहीं समझ पा रहे हैं, प्लीज़ परसेंटेज को जाके समझ लीजिए, परसेंटेज के रेशियो को, परसेंटेज के तरीकों को समझ लीजिए, तभी आपका सिंपल इंटरेस्ट आसान होगा। क्योंकि कल जितने भी मैथ्स होगी, मैं सब परसेंटेज पर खेलने वाला हूँ, अब परसेंटेज बताने वाला हूँ, क्योंकि इसी की डिमांड है। क्योंकि आप जब परसेंटेज पर कर लेते हो ना, तो बस आपकी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता, मैथ्स बहुत जल्दी बन जाता है और चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल मै मैथ्स बाय मुकेश सर, मैथ्स बाय मुकेश सर के नाम से है, तो प्लीज़ उसे जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरी सारी वीडियो वहाँ पर दी हुई है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे फिर इस तरह से अच्छे अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए